एक पल में मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा सकती हूँ। यही है तुम्हारी जगह, ये मिट्टी। अपनी नाग रानी से दगा किया है तुमने और इसकी सजा तुम जानते हो। तुम्हें तुम्हारे इरादों समेत मिट्टी में मिला दूंगी मैं, खत्म कर दूंगी तुम्हें। ही बचोगे तुम विक्रांत। ये क्या कर रही, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल ही हो गई है। 4 दिन इंसानों के बीच में रहकर मुझे और मेरे प्यार को भूल गई है ये। प्यार? तुम्हारा प्यार? तुम्हें पता भी है प्यार कहते किसे? प्यार में कोई होशियारी नहीं होती, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं होता। और तुमने ये सब किया है मेरे साथ, बस प्यार नहीं किया तुमने विक्रांत। और मैंने आंखें बंद करके तुम पे यकीन किया, अपना दिल दे दिया तुम्हारे हाथों में, जिससे तुम खिलौना समझ के खेलते रहे। जो माहिर करता है ना, उसे प्यार कहते हैं। जिसने कभी अब तक कोई फैसला मुझ पे नहीं थोपा, क्योंकि उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है, उसके प्यार में झूठ नहीं, वो कुछ छुपाता नहीं है मुझसे, यकीन करता है मुझ पे। आजादी दी है उसने मुझे, मैं अपने लिए खुशियां चुन सकती, मैं जो चाहे कर सकती। चाले नहीं चलता वो मेरे साथ तुम्हारी तरह, दगा नहीं देता मुझे, बदला नहीं लेता मुझसे, तब भी नहीं जब मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया। इसी को प्यार कहते हैं। तुम्हारे और उसके प्यार को मैं तोल भी नहीं सकती। तुम दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम दोनों का मुकाबला करूंगी ना, तो प्यार शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें आज फैसला जरूर मिलेगा। जो तुमने किया है ना, उसका नतीजा आज भुगतोगे तुम। बचोगे नहीं तुम विक्रांत। नहीं विला, विला ये सब अरविंद, अरविंद, अरविंद क्या हुआ? सब कैसे हो गया? किसने की तुम्हारी ये हालत? वो नागरानी, वो लोग आ गए। कौन है वो? वो कौन अरविंद? ये भोलेनाथ, कौन कर रहा है ये सब? अरे उन्होंने हमला कर दिया है हम पे। अब हम आ गए। नागों का अंत अब शुरू होगा। अब चाहे वो किसी भी वंश के हो, हमसे नहीं बच पाएंगे। वो अब गिद्धों का शिकार बन के रहेंगे। सब मरेंगे, ना कोई नाग बचेगा और ना ही कोई नागरानी। हाँ, और जो उस नागरानी ने किया है, उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। और बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस नागरानी ने जो देखा, वो तो सिर्फ एक झलक थी। असली मौत का तांडव तो अब शुरू होगा, क्योंकि ये सब के सब मारे जाएंगे। उस बेला ने अपना ताज तो बचा लिया, पर अपने राज में बाकी नागों को कैसे बचाएगी?
क्योंकि अब सब के सब मरेंगे। इस महायुद्ध में गीत मारेंगे और नाग मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे। अरे उसे एम्बुलेंस में भेज तो दिया ठीक से? हाँ, उसे एम्बुलेंस में भेज दिया, बट उसने कहा कि उसने बहुत बड़ा सांप देखा किचन में और मुंह खोल के उसे जला दिया। गॉड, आर यू सीरियस? गॉड, ये चल क्या रहा है इस घर में? व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस? यहाँ पर कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? वो भी अच्छा होता तो है। देखो अभी भी यूवी और बेला की शादी हुई यहाँ पर, कितना अच्छा हुआ है। वैसे यूवी और बेला है कहाँ? यहाँ। गिद्ध का पंख? मगर ये यहाँ घर के अंदर कैसे? अरे व्यो, क्या है ये? तो क्या व्योम, मुझे उस पे जो शक था वो सही था? वो वाकई किसी खास इरादे से आया है यहाँ। उसका उन गिद्धों से कोई संबंध नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? व्योम तो माहिर के परिवार से है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी कैसे? नहीं, पर कोई गड़बड़ तो जरूर है। इन लोगों के बारे में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे नागवंश पे अचानक हमला हुआ और वो इन लोगों के अचानक यहाँ आने के बाद ही हुआ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, सच का पता लगाना ही होगा मुझे। मुझे इससे पहले मैंने देखा था। इसे मैं खाऊंगी। चुप। ये चिकन यहाँ पे रखा गया है, किसी ने चावल बिछाया है हमारे लिए। क्या? अंदाजा ठीक निकला। सबके सब गिद्ध। और तुम हमारी जाने दुश्मन नागिन। पर हमें कोई शक नहीं था, हमें तो पहले से ही पता था। और हमें ये भी पता है कि ये चिकन तुमने यहाँ रखा है हमारे लिए जाल बिछाने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर हमें इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा, वो भी अभी, वरना ये सबको जाकर हमारे बारे में पता नहीं। नहीं, नहीं। किसी को कुछ नहीं बता सकती है, क्योंकि अगर ये मुंह खोलेगी तो इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि एक नागिन है। लेकिन ये सब ये कैसे हो सकता है? माहिर के परिवार वाले, उसके सगे सगे तो हम किसी के भी नहीं है। हम मुर्दों को भी नोच नोच के खाते हैं, इंसानों के
इंसानों के सगे तुम कभी भी नहीं हो सकते। और तुम तो ये सोच रही होगी ना कि हम ये रूप में कैसे हैं? माना कि हम तुम्हारी तरह नागिन नहीं है, हम इच्छाधारी नहीं है, पर हमारे पास एक वरदान है। हम अपनी जिंदगी में एक बार किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो हमने माहिर के रिश्तेदारों का रूप चुना, ये रूप चुना हमने। हाँ, ताकि तुम्हारा हमसे सामना हो सके। और जिसका इंतजार भाई काफी अरसे से कर रहे थे। क्योंकि तुमसे बदला पूरा नहीं हुआ था हमारा। क्या हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। 8 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और बहुत मुश्किल से तुम अब जाके मिली हो। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा? अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा नाम बताता हूँ। तुम्हारा असली नाम है रूही। तो तुम्हें किस नाम से बुलाऊं मैं? रूही या बेला? वैसे बेला ठीक रहेगा, बेला से बदला। हाँ क्या हो? अभी भी याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है, केशा तो याद होगा तुम्हें? नहीं याद आ रहा? ठीक है, तो तुम्हें अपनी प्यारी भोली भाली बहन जूही तो याद होगी। खबरदार जो मेरी बहन का नाम भी लिया। ओह चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी बहन तो याद है।